नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 25 फरवरी 2021 और यहाँ पे दोस्तों 26 फरवरी 2021 यानी वीकेंड के लिए, फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और साथ में बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा इंडेक्स कहाँ खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए शुरुआत करूंगा वीडियो का बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी की इस कैंडल को आप देखिए, बिल्कुल ऊपर से शूटिंग स्टार जैसी एक कैंडल इसने बना के रखा हुआ है। खैर कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 36,500 के आसपास का आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज दिखा दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस लाइन पर आपको ध्यान देना है कि इस लाइन पर ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, उसी को ये कल रेजिस्टेंस लिया और आज उसी का वो सपोर्ट ले रहा है। तो इसी लाइन का प्राइस आता है 36,500 का। कितने का आ रहा है? 36,500 का। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके पास बन रहा है। अब ये सपोर्ट बन गया तो इस प्राइस को ध्यान में रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आसपास ट्रेड करने की कोशिश होगा। एज ए नॉर्मल कंडीशन मैं अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि नॉर्मल कंडीशन किसको बोलता हूँ। जिस जगह पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसे नॉर्मल कंडीशन बोलता हूँ। अब मान लेता हूँ कि इसी जगह पर अगर हमें बाय या सेल का डिसीजन लेना है कल बैंक निफ्टी में, तो क्या करना है? जाहिर सी बात है 36,500 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ना। यानी कि कल यह अगर बाउंस आना होगा तो ये जिस जगह पे क्लोज किया है बिल्कुल सही जगह पे क्लोज है, यानी कि बाउंस आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यानी यहाँ से एक एरो आप ऊपर जाता हुआ ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस कंडीशन में क्या हमें सेम प्राइस पे बाय करना है? कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आप 36,100 के ऊपर 36,600 के ऊपर बाय करें। कितना? 36,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। आपको 36,500 पे नहीं बाय करना है, आपको थोड़ा होल्ड करना है और वेट करना है 36,600 के ऊपर निकलने का। मैं इसलिए वेट करने बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आज इसने एक कैंडल बनाया है, ये थोड़ा सा निगेटिव फीलिंग देगा मार्केट को, थोड़ा सा एक सेंटिमेंट थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर देता है। लेकिन उस चीज से बचने के लिए मैं आपको 100 पॉइंट का लगभग बफर रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि 36,500 पे एग्जैक्ट कोई खरीद तो सकता नहीं। ये इस बात को तो आप मानते हैं कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे नहीं खेल रहा है। खरीदते खरीदते 36,520 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो जाता है, ये हो सकता है। बहुत एग्रेसिव अगर आप ट्रेड करेंगे तो 36,550 पर आप बाय कर सकते हैं, है ना। एग्रेसिव अगर ट्रेड करेंगे तो इसी लेवल के आसपास बाय कर सकते हैं। तो इस लेवल अब लेकिन क्लोजिंग ही हमारा 36,544 के पास में, तो आप कहाँ से 550 के पास बाय करेंगे? ये भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 36,600 के ऊपर बाय करिए, उसमें कोई टेंशन नहीं। और टारगेट इस कंडीशन में आपको 36,800 का एक टारगेट और दूसरा टारगेट 37,000 वाला यानी 37 वाला एक टारगेट आपको मिल सकता है, ये बाय साइड में। अगर हमें सेल करने के लिए यहाँ पे सोचना पड़ेगा तो सेल कहाँ करेंगे? अगेन फिर वही बात आएगा कि 36,500 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर इसको ऊपर जाना है या तो इसी जगह से जाएगा, नीचे आना है तो इसको ब्रेक करके ही नीचे आएगा। तो हम सेल करेंगे थोड़ा सा कॉशस लेके 36,400 के बिलो, सेल बिलो 36,400। इसके नीचे निकलने पर हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 36,250 और 36,100 के आसपास का आपको सेल साइड में मिल सकता है। तो एक ओवरऑल सिनेरियो है और बहुत ज़्यादा इसके नीचे गिरता है तो 36,000 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो फिर हमारा एक टारगेट बन सकता है। ये लास्ट टाइम का बात, अभी का फिलहाल नहीं। तो ये दो टारगेट आपको सेल साइड में मिल सकता है। अगर इसी चीज़ को हम लोग गैप अप या गैप डाउन में देखें तो लेवल बदल जाएंगे। गैप अप और गैप डाउन में क्या लेवल आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। गैप अप, अब मार्केट मान लेता हूँ कल गैप अप ओपन हो गया, जैसे कि आज ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद सारा खत्म करके नीचे आ गया, तो मान लेता हूँ फिर ओपन हो गया। तो आज का हाई देखिए, अगर आप देखेंगे तो 37,217 के पास में और क्लोज किया है 36,500। अब इसके बाद 36,500 के बाद जो एक रेजिस्टेंस आएगा तो वो 37,000 का राउंड नंबर का आएगा ना, 37,000 का ही तो राउंड नंबर आएगा। इस जगह के आसपास में ये गैप अप ओपन होता है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 37,000 पर ओपन हो जाता है डायरेक्ट तो आपको यहाँ पे बाय तो नहीं करना है ना, बाय नहीं करना है। आपको यहाँ पे वेट करना है, वेट करना है। बाय नहीं करके क्या करेंगे, 37,000 के पास में वेट करेंगे। अब देखिए समझते हैं, हमारा हाई कितना है
37,210 के आसपास का है आज का है ना। और मैं कल बोल रहा हूँ कि 37,000 पे ये गैप अप ओपन होगा, तो इसको ओपन होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ओपन होता है तो आपको यहाँ पे वेट करके ये देखना है कि ये 37,200 के आसपास आपको मिलना चाहिए। अगर ये 37,200 के पास में ये पहुंच जाता है तो आपको यहाँ से एक सेल का पोजीशन बनाना है। 37,200 के पास में सेल का पोजीशन बनाना है। तो लॉजिक क्या आएगा, इसलिए क्योंकि आज वहीं से मार्केट हमारा रिजेक्ट हुआ है और पहले भी एक बार वहीं से रिजेक्ट हुआ था। अगर आप देख रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये प्राइस बन सकता है 37,210 या 37,200। तो आपको यहाँ पर से एक सेल का पोजीशन बनाना है 37,210 के पास में या 200 के पास में। और इस कंडीशन में टारगेट नीचे 37,000 वाला और दूसरा टारगेट 36,800 वाला। लेकिन अगेन अब सवाल आएगा कि नहीं जाएगा ही नहीं, 37,000 पे ओपन तो हो जाएगा लेकिन 37,200 के पास नहीं जाएगा, तो क्या यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते कुछ 37,000 के आसपास? ये तो दिमाग में आएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। तो अगेन आपको बता दूं कि 37,000 इज ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। क्या है ये? एक रेजिस्टेंस जोन ये भी है, ठीक है। लेकिन अगर इस जगह पे आप सेल करते हैं, इस जगह पे सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है और वो स्टॉप लॉस 37,200 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। इस वजह से मैं बोला थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा पास में आने देते हैं तो फिर सेल करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर है आप इस जगह पे भी सेल कर सकते हैं, 37,000 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, यानी कि 36,950 के नीचे निकलेगा तब सेल कर लीजिए, 36,900 के नीचे निकलेगा तब सेल कर लीजिए। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 36,550 का, वो आपका टारगेट होगा। लेकिन 36,550 आने से पहले एक टारगेट आपको 36,700 के आसपास का टारगेट बुक करना होगा। 36,700 का एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ आप यहाँ पे 700 के पास आता हुआ देख सकते हैं। यानी कि 36,900 के नीचे सेल करेंगे 36,700 से लेकर 36,550 के टारगेट के लिए। और अगर ऊपर के लेवल पे मिलता है तो और अच्छी बात है, फिर सेल का लेवल। तो दोनों ही जगह सेल हो रहा है, बाय कब करेंगे? ये सवाल भी तो आएगा। तो बाय तब तक नहीं करेंगे गैप अप कंडीशन में जब तक कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगा, हम बाय बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो अगर आपको बाय करना है, देखिए दोस्तों मैं बिल्कुल अलग अलग कंडीशन पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये मेरा सेक्शन, ये सीरीज कैसा लगता है। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए एनालिसिस करके लेकर आता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर इसका फीडबैक देते रहिएगा। और 37,300 या 37,250 इसके ऊपर आपको बाय का पोजीशन बनाना है, बाय अबव 37,250। अगर मैं बता दूं आपको 200 तक तो सेल का पोजीशन बनाना है, 210 220, लेकिन अगर ये 250 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आप बाय जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे और टारगेट इस कंडीशन में 37,500 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हुए गैप अप कंडीशन में बाय और सेल साइड का पूरा व्यू मेरा। अगर ये गैप अप नहीं ओपन होके गैप डाउन ओपन होगा तो फिर क्या करना चाहिए, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लेता हूँ कि गैप डाउन ओपन हो गया। मैं इसी वीडियो में दोस्तों बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है, और साथ में निफ्टी की भी। तो वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब गैप डाउन की बात करते हो तो गैप डाउन कहाँ, आज का लो देखिए कितना लगा है, 36,500 के आसपास का है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि लो लगाया है 36,500। अब मैं मान के भी चलूंगा क्लोजिंग भी वही है, तो 36,500 तो मान ही नहीं सकता कि क्लोजिंग भी वही कर रहा है। तो कहाँ गैप डाउन ओपन हो सकता है, इस बात को हम सोचेंगे ज़रा। तो एक नॉर्मल सा चीज़ आएगा कि भाई हमारे पास एक रेजिस्टेंस नीचे की साइड में भी है। कहाँ है? 36,500 के पास में क्लोज किया तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे के जोन में है, और वो आता है 500 पॉइंट नीचे, यानी कि 36,000 के पास में गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन 36,000 के पास में होता है तब आपको 36,000 के लेवल के पास बाय का पोजीशन बनाना है। सिंपल सा बाय का पोजीशन बनाइए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया है ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो
36,000 के लेवल पे दोस्तों आपको बाय करने का कोशिश करना है। मैं आपको यहाँ पे लेवल बता दूं कि जब 36,000 के पास में गैप डाउन ओपन हो जाए 36,000 के पास में, तो यहाँ पर से आपको बाय का लेवल बनाना है और बाय का पोजीशन बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 36,050 के पास भी, 36,075 के पास भी आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं, 36,100 के आसपास में भी। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो 36,500 के आसपास का बने। तो 36,500 का टारगेट वापस से आपको गैप डाउन कंडीशन में मिल सकता है कि अगर ये अभी की क्लोजिंग है इस तरह से। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं 36,500 के आसपास में ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेता हूँ 36,000 पे। तो इसके पास जब ओपन होगा इस तरह से, ये गिरेगा जब, तो इस गिर के ऐसे बाउंस होगा और ये वापस उस लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से है 500 पॉइंट का डिफरेंस, है ना, यानी करंट प्राइस से अगर क्लोजिंग प्राइस से देखें तो गैप डाउन का 500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो एक बार भी ये 500 तो जाएगा नहीं गैप डाउन में। तो इसके 50% पे आपको पहला प्रॉफिट बुक करना है। तो 50% पे अगर प्रॉफिट बुक करने की बात करें तो 36,250 का टारगेट आएगा, यानी 36,050, 36,075, 36,100 के पास में अगर पोजीशन बनाएंगे तो 36,200 के 50 पास आपको पहला टारगेट, देन सेकेंड टारगेट 36,500 के आसपास का बनेगा। ये गैप डाउन में बाय कंडीशन के लेवल है। अगर ये नीचे ही गिर जाएगा, 36,000 के नीचे होल्ड नहीं कर पाता है गैप डाउन कंडीशन में, नीचे गिर जाएगा तो हम सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो सेल साइड के जो लेवल बनेंगे वो चेंज हो जाएगा। सेल में हम करेंगे 35,900 के बिलो, सेल बिलो 35,900। और इस कंडीशन में जो टारगेट हमारे बनेंगे वो 35,750 का नीचे के साइड में, दूसरा लेवल 35,500 वाला एक सपोर्ट है, वो हमारा लेवल बनेगा। तो ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल पूरा व्यू मैंने आपको अलग अलग लेवल से बताया। इसको देखेंगे अगर आप इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर, अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लेवल बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, चार्ट बहुत अच्छा दिखेगा, जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसको मैं 15 मिनट पे जैसे ही ट्रेंड करता हूँ चेंज, तो आप देखेंगे कि आज ये जहाँ से ये ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ ना, उस गैप को, ये है हमारा गैप, इस गैप को, ठीक है, इस गैप को ये कंप्लीटली फिल कर चुका है। अब आप इसके पास, आपका जो है इसके पास कुछ बाकी बकाया नहीं रहा, वो जहां से गया था वापस वो आ गया उसी जगह पे, यानी इसने सारे काम निपटा दिए आज ही, यानी इसको कहीं ना कहीं जल्दी है जाने की, इसलिए आज ही का काम निपटा दिया। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे बैंक निफ्टी में, तो देन इस कंडीशन में जो आपको बाइंग और सेलिंग का लेवल आएगा वो कहीं ना कहीं इस, अब यहाँ से एक लाइन अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, सपोज मैं मान लेता हूं कि मैंने ऐसे जोड़ दी, कि मैं पूरी डिटेल बताने की कोशिश कर ऐसे, तो ये आपको एक फ्लैग पैटर्न नजर आ जाएगा, है कि नहीं, फ्लैग पैटर्न नजर आएगा, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्लैग पैटर्न। तो हमारे लिए जो लेवल आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं इस प्राइस चैनल के ऊपर, अगर हम प्राइस चैनल के ऊपर की बात करते हैं तो हम 36,600 या 700 की बात कर रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको और क्या लेवल आ रहे हैं 36,600 और 700 के आसपास का, तो ये कहाँ गया मेरा, यहाँ देखिए ये लेवल आ रहा है 36,800 के ऊपर, सही से कहूँ तो 36,750, 36,800 के ऊपर निकलने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो आपको फिर यहाँ से बाइंग का लेवल आएगा, 36,750 से लेकर 36,800 के ऊपर जब निकलेगा तो एक बाइंग जोन में जाएगा। फिर वहाँ से टारगेट 37,000 वाले और 37,200 का एक टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर ये नीचे गिर जाता है, 36,400 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो सेल कर देंगे 36,200 से लेकर 36,000 के टारगेट के लिए सेल साइड में। ये ओवरऑल व्यू है बैंक निफ्टी पे। इसी हिसाब से अगर हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे और सारे बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, तो सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का बता दिया। अब चलिए जरा पहले हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को लगे हाथ देख ले, फिर निफ्टी को देखेंगे। तो अपना वॉच लिस्ट खोला, बैंकिंग स्टॉक्स को लगाया और ये है एक्सिस बैंक, सबसे पहला स्टॉक एक्सिस बैंक। इसके पास एक रेजिस्टेंस था 750 का, जिसको सक्सेसफुली इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के साथ उसके ऊपर क्लोज भी कर रहा है। अब हमारे लिए अभी टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन टेंशन तब और बढ़िया से खत्म हो जाएगा जब ये 800 को ब्रेक कर देगा। 800 को ब्रेक करने के बाद ये नया जोन में जाएगा, जब ये 900 से लेके 1000 वाले जोन में पहुंच जाएगा, तो 800 के ऊपर निकलने के बाद पोजीशन बनेगा और टारगेट 825 से 850 का। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए बिल्कुल कंफ्यूज आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा। कल अगर ये 91 को ब्रेक करे, बाय करिएगा 94 के टारगेट के लिए, और अगर ये नीचे 89 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 86 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, ऊपर 91, 92 के ऊपर निकलने के बाद 95 से लेकर 100 तक का एक टारगेट दिखाएगा, नीचे ही ब्रेक कर जाएगा 86 के नीचे या 85 के नीचे, देन ये 80 तक का टारगेट दिखा सकता है। कैनरा बैंक 170 का रेजिस्टेंस है, 170 के बाद नया जोन बनेगा इसका, 200 वाले टारगेट में जा सकता है।
फेडरल बैंक की बात कर ले तो फेडरल बैंक देखिए बहुत अच्छे तरीके से मुझे इसके ऊपर ही क्लोज करता रहे, मेरा काम बनता रहेगा, मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग होती रही। ये जो लाइन मैंने लगा रखे ना, ये 85 वाला, भाई कुछ भी करो तुम 85 के ऊपर रहो, मुझे टेंशन। 85 के नीचे आने पे इसमें थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा आती है, तो मेरे लिए 85 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके ऊपर ट्रेड करता रहे तो मैं आगे आने वाले समय में इसको 100 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ये 85 के ऊपर ही ट्रेड करता रहेगा तो 95 तक के टारगेट आपको बहुत अच्छे से फेडरल बैंक दिखा देगा पोजिशनली। HDFC बैंक दोस्तों, मैं पोजिशनली से याद आया कि लाइव मार्केट में मैंने कॉल दिए हुए थे, शॉर्ट टर्म कॉल, इंट्राडे कॉल, आप जाके देख सकते हैं उसके कई के। तो कल तो कुछ स्टॉक दिया, आज मॉर्निंग में भी कुछ स्टॉक दिया तो उसके टारगेट भी आ जाए। कल भी मैंने दिया था एक स्टॉक TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें तो सर्किट ही लग गया अपर साइड का, जबरदस्त उसके सारे टारगेट आए ना, 2 टारगेट तो आराम से मिल गया और सर्किट लग गया जाके। कल उम्मीद है तीसरा टारगेट भी मिल जाना चाहिए उसमें। तो ये सारे कॉल मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। अब HDFC बैंक देखिए 1600 के नीचे गिरेगा तो सेल कर लेंगे, टारगेट 1580 तक का इंट्राडे में बनेगा। ICICI बैंक जब तक 650 को ब्रेक करेगा नया जोन दिखाएगा 650 से लेके 700 के ऊपर, 675 से 700 के टारगेट के लिए। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक को मैंने पिछले बार जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मैंने तभी बोला था इस स्टॉक को, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, मेरे पुराने व्यूअर को याद होगा कि इस बैंक को देखने का कोई फायदा नहीं है। ये बैंक लॉन्ग टर्म का व्यू है और आप इसमें बने रहिए लॉन्ग टर्म का व्यू लेके, ठीक है। तो यहाँ के आसपास मैंने इसकी एनालिसिस करना ही बंद कर दिया था रोज, क्योंकि मैं बार बार बोलता था कि भाई इसको मत देखिए मत देखिए मत देखिए। अभी मैं एक और स्टॉक को बोलता हूँ कि मत देखिए मत देखिए मत देखिए, और वो स्टॉक है PNB, है ना, कि बाय ऑन डीप करिए, उसको बाय ऑन डीप करिए। उसी तरह इसमें भी बोलता था कि भाई इसको देखिए ही मत, मैंने इसको देखना ही बंद कर दिया था। देखिए वो स्टॉक अब ये 100% के रिजल्ट दे चुका है, ये यहाँ से 100% तक जा चुका है, तो इसको अभी भी नहीं देखना है, इसको छोड़ देंगे। इंडियन बैंक 150 के ऊपर निकलेगा तो 160 से 170 तक का टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक पे मैंने दिया हुआ था कॉल टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब में, इसके सारे टारगेट ऊपर वाले डन हो गए 1100 वाले, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कल वापस से अगर 1120 को ब्रेक करेगा तो 1150 वाले जोन में चला जाएगा इंडसइंड बैंक। PNB जैसा कि कहा कि बाय ऑन डीप करिए, इसमें कोई टेंशन नहीं उतना खास, सरकारी है, PSU है, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे चलता रहेगा। 44-45 के ऊपर निकलेगा नया जोन दिखाएगा 50 तक का। RBL बैंक इसके पास थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है, 260 को ब्रेक करेगा देन 270-280 का टारगेट दिखाएगा। SBI की बात कर ले, SBI तो 420 के बाद ही नया जोन दिखाएगा, 420 के बाद इंट्राडे में 425 और 430 का टारगेट दिखाएगा। यस बैंक अभी अवॉइड करेंगे। यूनियन बैंक 45 के ऊपर निकलेगा तो 48 से 50 तक का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। बंधन बैंक की बात कर ले, देखिए मैंने क्या बोला था कि जिसको भी रिस्की ट्रेडर हैं और जो प्रॉफिट बनाना जानते हैं, इसी जगह पे बाय करिए एक छोटे स्टॉप उसके साथ। देखिए अगर आपने बाय भी किया होगा 325 पे तो 345, तो 20 पॉइंट तो 2 दिन में मिल गए, टेंशन नहीं। अभी नेक्स्ट टारगेट इसका 355 के आसपास भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, तो वेट करिए इसके लिए। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा व्यू था दोस्तों। अब जरा हम लोग निफ्टी को लगाएंगे और देखेंगे निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है। ये देखिए निफ्टी के चार्ट आपके सामने आ गए। अब निफ्टी के सारे लाइन लगे हुए, निफ्टी पास ने अपना एक रेजिस्टेंस लिया, 15,175 के आसपास का हाई लगाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 15,170 के आसपास का हाई है। और ये लेवल जो मैंने कल लाइन लगाए थे, देखिए क्या रिस्पेक्ट किया उसको, क्या जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट किया है ना। तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको भी आने लग जाएगा, आप भी करने लग जाएंगे जब चार्ट देखेंगे। तो देखिए कल क्या कर सकते हैं हम लोग निफ्टी पे। कल कहाँ, 1 मिनट दोस्तों, क्लोजिंग किया है दोस्तों इसने 15,100 के आसपास की क्लोजिंग किया है, तो ये भी बहुत ही खतरनाक लेवल पे क्लोज कर गया है। अब हमें ये देखना है कि कल अगर ये नॉर्मल कंडीशन की बात करें सबसे पहले तो हमें कहाँ बाय करना है। बाय के लिए पहले हम लोग सोच लेते हैं, बाय से ज़्यादा कन्विक्शन आपको पहले सेल साइड का देखना है, ठीक है। कहाँ देखना है, सेल साइड का। तो कुछ सपोर्ट की बात कर लेते हैं, कुछ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इस कैंडल का आपको एक पॉइंट मार्क करना होगा, तो जो कि भी मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। देखिए एक एक करके सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 2 बार वहाँ से स्टॉक रिजेक्ट हो गया है, 2 बार स्टॉक ने वहाँ से सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया। तो वो लेवल की अगर हम बात करें तो 15,000 का लेवल आ रहा है, बहुत बढ़िया 15,000 का लेवल आ रहा है। अब देखिए क्लोजिंग है 15,100 के आसपास में, यानी कल अगर ये 15,100 के नीचे अगर निकलता है, क्लोजिंग भी वहीं पे है, और कल अगर उसी के नीचे ही रह जाता है तो आपको यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाना है। अब 15,100 के नीचे रहने का मतलब है क्या डायरेक्ट 15,000? नहीं, 15,000 के
100 के आसपास, जैसे 80, 90, 70 ये सब के आसपास रहेगा, तब आपको एक सेल का पोजीशन बनाना और टारगेट बस एक टारगेट, ज़्यादा नहीं, मैं एक ही टारगेट यहाँ पे बोलूँगा, वो होएगा 15,000 का बस, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,000 का लेवल। और यहाँ पर आने के बाद यानी कि 15,000 80, 90 आसपास के पास शॉर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15,100 के पास मिला तो शॉर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से जब ये नीचे आएगा तो 15,000 के पास आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है, एग्जिट हो जाइए और यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है आपको। क्या करना है? कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब अब यहाँ पे सेल का पोजीशन काट करके, प्रॉफिट काट करके आपको बाय बना लेना है 15,000 के पास, क्योंकि ये सपोर्ट जो है यहाँ से बाइंग आ जाएगी। और इस कंडीशन में फिर टारगेट ऊपर 15,100 जो कि एक क्लोजिंग है, जहां पर आपने पहले सेल किया तो वापस से वो टारगेट आपको मिलेंगे। तो ये लेवल कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए हो गए। फिलहाल निफ्टी पे अगर ये ऊपर भाग जाता है तो ऊपर जाहिर सी बात है, आज का हाई है 15,175, ठीक है, तो और उसी के पास में ये प्रीवियस भी होल्ड किया है अपने आप को। तो मेरा जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करे 15,175 को, जब तक ये ब्रेक नहीं करे, मेरा बाय जोन में जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन मिला ना, कई बार वहाँ पे रिजेक्शन मिला। तो उस रिजेक्शन को भी हमें देखना पड़ेगा, उस रिजेक्शन को भी समझना पड़ेगा। तो अब 15,175 का मतलब है क्या कि डायरेक्ट 15,175 का हाई है उसी को ब्रेक करेगा? तब नहीं, आपको और वेट करना होगा 15,200 के साथ टाइम वाइज और प्राइस वाइज, ठीक है, टाइम प्लस प्राइस दोनों सस्टेन होना चाहिए 15,200 के पास। अगर ये सस्टेन करता है देन बाय का लेवल बनेगा टारगेट 15,300 से लेके 15,400 का मिलेगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया। अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर क्या करना है ये देख लेते हैं। तो टाइम वाइज और प्राइस वाइज अगर रुक जाता है 15,200 पास, तो ये दो टारगेट 15,300 से 400 तक के आपको मिल सकते हैं एज ए नॉर्मल कंडीशन में। अभी देखिए अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो फिर हमारे लेवल बदल जाएंगे दोस्तों। अब ये उस कंडीशन में हमारे पास क्या लेवल आएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं गैप अप देखूंगा, और गैप अप कहाँ हो सकता है आप अंदाजा लगाइए। आज का हाई है 15,170, क्लोजिंग 15,100, तो अभी एक रेजिस्टेंस कहाँ पे आ गया हमारा? 15,200 आ गया, नहीं आया? यही तो रेजिस्टेंस है हमारा। तो मैं 15,200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, तो वो गैप लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेवल पे ओपन हो जाए। अगर 15,200 के पास ओपन होता है तो 10-20 पॉइंट और ऊपर रख लीजिए, मैं 25 पॉइंट ऊपर कहूँगा कि रख लीजिए आप, 25 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15,200 के ऊपर निकलेगा, पास में ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा इस तरह से ऊपर, तो आप 25 पॉइंट का और स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यानी कि 15,200 प्लस 25, तो 15,225 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ना सेल मार दीजिए। यहाँ पे क्या करना है? सेल कर दीजिए, और टारगेट 15,150 से लेके 15,100 का एक प्रॉफिट बुक कर लिए। बस यहाँ पर से एग्जिट करना है, क्योंकि यही प्राइस आज की क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पर से आपको एग्जिट करना होगा, यहाँ पर से आपको एग्जिट कर जाना होगा, पोजीशन को कट कर लेना होगा। लेकिन अगर ये आपको स्टॉप लॉस 15,225 वाला काट देता है तो 25 पॉइंट का हो गया, तो इसका मतलब है कि अब वो पॉजिटिव में चला गया, अब वो उसी जोन के ऊपर रह गया, तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो 15,225 के ऊपर तो मैं मान लेता हूँ 30 या 35 या 40 से लेके 15,250 आपका बाय एरिया है। इसके ऊपर टिक जाने के बाद ये बाय में चला जाएगा, और टारगेट इस कंडीशन में 15,300 से लेके 15,350 तक का टारगेट आपको मिल सकता है दोस्तों, 15,300 टू 15,350। तो ये कंडीशन में आपको देखना है। क्लियर हो गया? चलिए अभी गैप डाउन के बाद, गैप अप के बाद हम लोग जरा गैप डाउन भी चेक कर लेंगे, और गैप डाउन को ऐसे चेक करना है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। गैप डाउन मेरे पास तो गैप डाउन एक ही लेवल है, और वो लेवल है 15,000 वाला, दूसरा कोई लेवल नहीं 15,000 वाला, उसके बाद कोई लेवल। तो 15,000 के पास ऐसे गिर जाएगा तो आपको 15,000 के पास में बाय का पोजीशन बनाना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। टारगेट 15,050 से लेके 15,100 वाला, जो कि ये क्लोजिंग है, आपको वो टारगेट मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर ये नीचे ही चला गया, 14,900 चला गया, अब 15,000 पे गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर नहीं भाग के नीचे गिर गया, तो यहाँ पर इसके नीचे सेल करना है। लेकिन सेल आप इसके पहले भी कर सकते हैं, 14,950 के बिलो भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 14,950 के नीचे निकलेगा, सेल होगा। टारगेट आपको 14,900 से लेके 14,850। अब ये 850 और 14,800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर आपको फिर कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि बाय का पोजीशन बनाना होगा। सेल करके आए,
यहाँ पर से एग्जिट कर गया और यहाँ पे फिर आपको बाय का पोजीशन बना के फिर ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,800। हालांकि आना नहीं चाहिए 14,800, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है रात भर में, है ना। तो इन चीज़ों को देखिए, समझिए, और मेरी एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस में प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। पसंद आता है फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।